सलीम शेरवानी जी, अरुण यादव जी, प्रोफेसर कलीचरण यादव जी, उर्मिला यादव जी, राकेश कुमारी रश्मि राजपूत जी, डॉक्टर राम सिंह जाटव जी, प्रकाश प्रधान जी, किशन चंद यादव जी, आराधना गुप्ता जी, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, अपना कीमती समय आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। उत्तर प्रदेश में 22 सालों से बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी की सरकारें आई हैं। आपको मजा आया? आपको लगा कि उत्तर प्रदेश चल रहा है आगे? सुनाई नहीं दिया मुझे। क्या लगता है आपको पिछले 22 सालों में हुआ वो आगे भी होना चाहिए? खुश हो तो मैं चला जाता हूं। मैं यहां किस लिए आया हूं? एक ही कारण है। ये उत्तर प्रदेश जो है हमारा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। जितनी शक्ति इसमें है, हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में नहीं। आज क्या हो रहा है? हमारे जो युवा हैं, जो हजारों में यहां आए हैं, आप जाते हो महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आंध्रा, वहां काम करते हो। अगर आपको रोजगार चाहिए, बाहर जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में युवा को रोजगार नहीं मिल सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। क्या यह आपको सही लगता है? आपका हाथ महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहा है, हरियाणा, पंजाब, आंध्र, सब प्रदेशों को आगे धकेल रहा है। छुपा हुआ हाथ उत्तर प्रदेश का। लाखों हमारे युवा महाराष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं, हरियाणा, पंजाब, हर प्रदेश को आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में क्या होता है? आप काम करते हो, अपना पसीना देते हो, फिर शिवसेना के लोग कहते हैं भैया यूपी के लोगों ने काम कर दिया, सड़क बना दी, अब इनको बाहर फेंको। मारते हैं आपको। कमी आप में नहीं है, बाकी प्रदेशों को आपने खड़ा किया है। दिल्ली में जाओ, मेट्रो आपने बनाई। रात को जाओ, पूरी दिल्ली सोती है। किसी भी मजदूर से पूछ लो भैया कहां से आए, 90% आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश से आए। यहां क्या कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो? राहुल जी, उत्तर प्रदेश में हमें रोजगार नहीं मिल सकता। अगर हमें रोजगार चाहिए तो दिल्ली, हरियाणा, आंध्र, महाराष्ट्र, लद्दाख जाना पड़ता है। हमारे बच्चे यूपी के गांव में रहते हैं, आधी रोटी खाते हैं, हम यहां अपना पसीना देते हैं, मगर हमारा प्रदेश खड़ा नहीं होता। हमारी सरकार आई 2004 में, आपके पास आए हम और आपसे पूछा भैया बताओ क्या करा जा सकता है। आपने हमें कहा देखिए गांव में रोजगार नहीं मिलता, बड़े बड़े शहरों में मिलता है, हमें जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है रोजगार ढूंढने। आप हमारी मदद कीजिए, रोजगार को गांव में पहुंचाइए। 100 दिन का रोजगार 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए गारंटी करके हर परिवार को दिलवाए। जो भी काम करना चाहता है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, गारंटी करके सेंटर रोजगार देती है। और यहां नहीं, सुनो, यहां मायावती जी खड़ी होती हैं, कहती हैं मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होने वाला। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, मनरेगा नहीं चलाया, जॉब कार्ड ले लिए, पैसा चोरी कर लिया, मंत्रियों ने पैसा चोरी कर लिया और फिर
चुनाव से 3-4 महीने पहले कहते भैया बेरोजगारी भत्ता दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा। आपको रोजगार चाहिए या बेरोजगारी? समझ नहीं आई बात। रोजगार चाहिए, बेरोजगारी चाहिए? 22 साल से आपको रोजगार मिला? बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। कौन गया दिल्ली? यहां से आप गए? आपका परिवार कहां था? गांव में? कौन से गांव में? कौन से गांव में? आपको अच्छा लगा? मुंबई जाना अच्छा लगा आपको? आप यहां रोजगार चाहते हो? यूपी में एक युवा नहीं है जो यूपी से बाहर रोजगार ढूंढने जाना चाहता है, मगर आपके नेता आपके बीच नहीं आते। बड़े बड़े भाषण कर देंगे और वायदे करेंगे। भैया चुनाव आया है, वायदे शुरू। मुफ्त में मैं बिजली दे दूंगा। मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी कहती हैं मुफ्त में मैं बिजली दे दूंगा, अगर किसी को पानी की जरूरत है पानी दे दूंगा, किसानों को जो भी जरूरतें हैं दे दूंगा, रोजगार सबको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में इलाज जिसको भी कराना होगा उसको मैं देश के बाहर भेजूंगा। ये सब वायदे मुलायम सिंह यादव जी ने किए हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 3 बार वो मुख्यमंत्री बने, अब कह रहे हैं मुफ्त में बिजली देंगे। 2007 में आप थे यहां पे? थे? कितने घंटे बिजली मिलती थी? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। और बिजली नहीं, खाली बिजली नहीं मिलती थी। मैं एमपी था अमेठी का, अमेठी के लोग ऐसे खड़े होते थे, बिल दिखाते थे मुझे, राहुल जी मुफ्त में बिल आ गया, मुफ्त में बिल आ गया, बिजली इस्तेमाल नहीं की हमने, ये बिल आ गया 12,000 रुपए का, इसका क्या करें? और अब मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं भैया मुझे 4थी बार बनाओ, मैं मुफ्त में बिजली दूंगा। 3 बार नहीं दे पाए, 4थी बार बनाओ, दे दूंगा। बुंदेलखंड गए, बुंदेलखंड में बड़ा भाषण किया, कहते भैया बुंदेलखंड को मैं इजराइल बना दूंगा। अब मुख्यमंत्री थे तब आपने पानी नहीं दिया, लोग रो रहे थे, आप वहां गए नहीं, पलायन हो रही थी, तब आपको नहीं लगा मैं मुख्यमंत्री हूं, भैया जाना चाहिए, हाथ पकड़ना चाहिए लोगों का, बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए क्या कर सकते हैं? तब आप लखनऊ में बैठे रहे। हम गए, बुंदेलखंड गए, उनकी मदद की। बुंदेलखंड के लोगों ने कहा भैया लखनऊ की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, आप ले जाइए हमें, दिल्ली की सरकार से मदद कराइए। ले गए, प्रधानमंत्री के पास ले गया, मैं बैठा दिया कॉन्फ्रेंस रूम में गरीब जनता को और कहा भैया बताइए प्रधानमंत्री को। गरीब लोगों ने कहा पानी नहीं है, बिजली नहीं, मुश्किल हो रही है, मदद कीजिए। यूपी की सरकार कुछ नहीं करती। 8,000 करोड़ रुपए भिजवाया प्रधानमंत्री ने, 2 मिनट नहीं लगे। और हुआ क्या, मैं आपको कहानी बताता हूं हुआ क्या। सेंटर ने 8,000 करोड़ रुपए भेजे और लखनऊ में एक जादू का हाथी बैठा हुआ है। पहले वो लखनऊ की ओर देख रहा था, पैसा आ रहा था लखनऊ में, बुंदेलखंड में कोई पैसा नहीं था, उसकी नजर लखनऊ में थी, बाकी जगह थी। हाँ जोर से बोलो, अच्छा सब बोलो जरा जोर से। हाँ, हाथी पैसा खाता है तो आमतौर से हाथी चलते, भैया आपने देखे होंगे सड़क पे चलते हैं, घास फूस खाते, पत्ते खाते हैं। मायावती जी ने जादू का हाथी बनाया है, पालतू हाथी, वो आपका पैसा खाता है, गरीबों का। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, पहले उसने देखा नहीं, वोट ले लिए, देखा नहीं,
जैसे सेंटर ने 8,000 करोड़ रुपए भेजे, हाथी की सूंड उधर उधर घूमी, पैसा खा गया बुंदेलखंड का एकदम 2 मिनट में। बुनकर आए हमारे पास, बुनकर कहते हैं भैया किसानों को आपने कर्जा माफ करके दिया 60,000 करोड़ रुपए, याद है आपको? सिर हिला रहे हो, याद है? 60,000 करोड़ रुपए सेंटर ने माफ किया। बुनकर आए हमारे पास, कहते हैं भैया आपने माफ कर दिया किसानों का, हमारा भी करिए। यूपी की सरकार हमारी बात नहीं सुनती, धागा नहीं मिलता, बैंक के दरवाजे बंद है, मदद कीजिए। मायावती जी ने नहीं की, मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं की। उसी कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया मैं उठा के, बुनकरों को बैठा दिया प्रधानमंत्री के सामने, कहा भैया बोलिए प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी ने 2 मिनट में कहा अगर बुनकर की मदद यूपी की सरकार नहीं कर रही तो हिंदुस्तान की सरकार करेगी। हजारों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, धागे पे छूट दी, बुनकर क्रेडिट कार्ड दिया, लोन दिलवाया 2 लाख रुपए का, जिसको सेंटर गारंटी करती है। चुनाव का समय आया, मुलायम सिंह यादव जी खड़े हो गए, कहते भैया बुनकरों की हम मदद करेंगे, बिजली देंगे बुनकरों को मुफ्त में, ये करेंगे वो करेंगे। मगर जब जरूरत थी उनको तो कुछ नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला उनके लिए। देखो भाई, चुनाव का समय है, वायदे चलेंगे, 22 साल से वायदे चल रहे हैं, आपने सब सुन लिया वायदे। उत्तर प्रदेश वायदों पे आगे नहीं बढ़ने वाला। सुन लो, फिर से सुन लो, अच्छी तरह बोलता हूं, उत्तर प्रदेश वायदों से आगे नहीं बढ़ने वाला। 22 सालों से नहीं बढ़ा है, आगे भी नहीं बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक व्यक्ति आगे बढ़ा सकता है, नहीं राहुल गांधी नहीं, उत्तर प्रदेश का युवा जो यहां खड़ा हुआ है। ये नेता आते हैं आपको झूठ बोलते हैं, कहते भैया हम उत्तर प्रदेश को बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक व्यक्ति बदल सकता है, वो है उत्तर प्रदेश का युवा जो हजारों में आया यहां खड़ा हुआ है। कमी क्या है कि इन्होंने, इन नेताओं ने आपके हाथ बांध रखे, यूं बांध रखे। कहते भैया जिस दिन उत्तर प्रदेश के युवा के हाथ खुल गए उस दिन हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। मैं यहां आपके हाथ खोलने आया हूं, मैं बदलाव लाने आया हूं, आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं आपकी लड़ाई में। मैं जाता हूं, महाराष्ट्र जाता हूं, गुस्सा आता है मुझे कि भैया यूपी के लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। मैं भी यूपी का युवा हूं और यूपी में कोई कमी नहीं है। यूपी के अस्पताल बन सकते हैं, यूपी में शिक्षा आ सकती है, यूपी में स्वास्थ्य आ सकता है, यूपी में रोजगार आ सकता है। जिस दिन आपके नेता आपके घर पहुंचने लगे, जिस दिन ये आपसे बात करने लगे, जिस दिन ये आपका हाथ पकड़ने लगे, उस दिन उत्तर प्रदेश अपने आप से खड़ा हो जाएगा। कोई कमी नहीं है आप में। अब आप ऐसे करो, यहां प्रोफेसर यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, कर्मठ नेता है, जानकारी है, ये बदल सकते हैं उत्तर प्रदेश को। इनकी मदद कीजिए, इनको लखनऊ पहुंचाइए। हमारी बाकी जो प्रत्याशी हैं इनकी मदद कीजिए। राजपूत जी हैं, रश्मि राजपूत जी, निर्मला जी हैं, राम सिंह जी हैं, इनको आप जिताइए और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए लखनऊ में, बदलाव शुरू करिए। 22 साल भैया बहुत समय होता है, बर्बाद किया आपने 22 साल। अब बदलाव लाओ, खड़े हो जाओ, उत्तर प्रदेश को बदलो। एक हाथ हमारा खुला हुआ है, दिल्ली की सरकार खुली, दिल्ली की सरकार है, हम मदद करते हैं। मनरेगा भेजा, भोजन का अधिकार दिया, बुनकर पैकेज, बुंदेलखंड पैकेज, जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं। लखनऊ में हमारी सरकार बनवाइए, दोनों हाथ खुल जाएंगे, उत्तर प्रदेश को हम बदल डालेंगे आपके साथ।
और आपको भैया प्रगति का समय है, हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो आपको मजा आना चाहिए सरकार को देख के वो आएगा। आपको लगेगा भैया सरकार हमारे लिए काम कर रही है, हमारी लड़ाई लड़ रही है। आज आप देखते हो सरकार को कहते हो भैया ये तो चोर है, हाथी आता है कहते हो हाथी पैसा खा रहा है, साइकिल आती है कहते हो साइकिल पंचर हो गई। अब इनको हटाओ, हाथ खोलो, हमारे कांग्रेस पार्टी को लाओ, बदलाव लाओ, रोजगार यूपी में लाओ और तमाशा बंद करो। बहुत हो गया भैया, तंग आ गए, दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, आपसे बात करके। नमस्कार, जय हिंद।